हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे होने चाहिए, ठीक है। अच्छे रहो, बिंदास रहो, ठीक है। एंजॉय भी करो, पढ़ाई भी करो, दोनों काम साथ में करना है। आप घर पे हो तो किसी चीज़ का महसूस भी नहीं हो रहा है। घर पे हो, आराम से घर के फैमिली मेम्बर के साथ हो, सब लोग खाओ पियो, एंजॉय करो और पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है। आगे चलते हैं, ध्यान से देखो। हमारा ये एनसीईआरटी का प्रोबेबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 2 क्वेश्चन करवाएंगे आज, ठीक है। इसके बाद एनसीईआरटी का यानी कि प्रोबेबिलिटी का नाम निशान खत्म हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, ये हमारे आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दिया हुआ ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ से यहाँ तक ये जो दिख रहा है पूरे पेज पे क्वेश्चन ही है, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है, 2-3 बार पूछा गया है, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया है और 1-2 बार बिहार बोर्ड में भी पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि an organization selected 2400 फैमिली एट रैंडम, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से 2400 फैमिली को सिलेक्ट किया गया है। एंड सर्वे टेम उन्हें सर्वे भी किया गया है टू डिटरमाइन अ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ फैमिली। और क्या किया गया है उसमें निकाला गया है, डिटरमाइन किया गया है किस चीज़ के बारे में, एक रिलेशनशिप किसके बीच में, इनकम लेवल एंड द नंबर ऑफ व्हीकल, यानी कि उनका इनकम कितना है और उनके पास कितनी गाड़ियां हैं, ठीक है। कह रहे कि द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज लिस्टेड इन द टेबल बिलो, यानी कि जो हमको सूचना दी गई है रिलेशनशिप किस चीज़ के बारे में, इनकम और नंबर ऑफ व्हीकल्स के बारे में, वो हमको सूचना यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। टोटल कितने हैं, 2400 लोग हैं, ठीक है। इधर उनकी इनकम हो गई मंथली इनकम और ये हो गया व्हीकल पर फैमिली, यानी कि हर फैमिली का अलग अलग व्हीकल। ध्यान से देखो, ये मंथली इनकम हो गया पैसा यानी कि रुपया में हो गया, यानी कि फर्स्ट दिया लेस देन 7000, सेकेंड है 7000 टू 10,000, ठीक है। फिर 10,000 टू 13,000, ये 13 टू 16 और 16 और मोर, यार मैंने 16,000 से ऊपर वाला, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है जीरो व्हीकल, ध्यान से देखना, ये हमारा जीरो व्हीकल में है, ये 1 व्हीकल है, ये 2 व्हीकल है और ये क्या हो गया एबव 2 व्हीकल, यानी कि 2 व्हीकल से ज़्यादा किसके पास है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, 10 फैमिली है जिसके पास क्या है, 0 है। फिर 0 फैमिली है जिसके पास 0 व्हीकल है। 1 फैमिली है, ध्यान से देखो, जो लेस देन 7, यानी कि 7,000 से कम इनकम वाले हैं। 10 ऐसे लोग हैं जिनके पास 0 व्हीकल है, मतलब कोई गाड़ी नहीं है, ठीक है। फिर और लेकिन 160 लोग ऐसे हैं जो कि 7,000 से कम ही कमाते हैं, बट उनके पास एक गाड़ी है, मतलब उनका सेविंग अच्छा खासा है, 7,000 में अपना मेंटेन कर ले रहा है, ठीक है। फिर 25 ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 गाड़ियां हैं, मतलब ज़्यादा मेहनत कर रहा है, 7,000 कमा रहा है, 7,000 से कम, लेकिन गाड़ी रखा है 2 गो, ठीक है। फिर 0 फैमिली है जो कि 2 से, यानी 7,000 में तो 2 से ज़्यादा गाड़ी नहीं रख सकते हो, ठीक है, तो वही बात है। फिर 7,000 से 10,000 के बीच में इनकम वाले हैं, ऐसे हैं। 0 फैमिली है जो कि 0 गाड़ी रखा है, मतलब कोई भी फैमिली नहीं है जो कि गाड़ी नहीं है जिसके पास, ठीक है। मतलब यहाँ पे 350 फैमिली है जिसके पास एक गाड़ी वाला है, कमाता कितना है, देखो 7,000 से 10,000 के बीच में ही कमाता है, लेकिन ऐसे कितने हैं, 350 लोग हैं जिनके पास एक गाड़ियाँ हैं। फिर 27 लोग हैं जिसके पास 2 गाड़ियाँ हैं, मतलब 7,000 से 10,000 के बीच में 2 गाड़ियाँ रख रहे हैं, ठीक है। फिर 2 लोग ऐसे भी हैं जो कि जिनके पास 2 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, मतलब ज़्यादा सेविंग कर रहा है, ठीक है। फिर तीसरा कह रहे 10,000 से कितना है, 13,000 के बीच में है, ठीक है। लेकिन वैसा एक फैमिली है जिसके पास कोई गाड़ियाँ नहीं है, मतलब बंदे के पास कोई सेविंग नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसके पास एक भी गाड़ियाँ नहीं है।
सेकंड ध्यान से देखो, 535 लोग हैं जिसके पास एक ही गाड़ियां हैं, कितना से 10,000 से 13,000 के बीच में कमाता है उसके पास। फिर 29 लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 गाड़ियां हैं एग्जैक्टली। फिर एक बंदा ऐसी है जिसके पास की उससे ज़्यादा गाड़ियां हैं, ठीक है, मतलब बंदा या बंदी दोनों हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक क्या हो गया, ऐसे फैमिली है जिसके पास 10,000 से 13,000 कमा रहा है, लेकिन उसके पास एक ऐसा है जिसके पास कोई गाड़ी नहीं है। 535 फैमिली है जिसके पास एक गाड़ी है। 29 फैमिली है जिसके पास 2 गाड़ी है। और एक फैमिली ऐसे पास है जिसके पास 2 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। मतलब इसके होते या तो बच्चे कम हो गए या तो सेविंग ज़्यादा होगा, ठीक है, खर्चे कम होंगे। फिर 13,000 से 16,000 के बीच में देखो 2 फैमिली है, 0 गाड़ियाँ हैं, मतलब नकारा है, ठीक है ना, मतलब खर्चा ज़्यादा कर रहा है, इसीलिए क्या हो गया, इसके पास कोई गाड़ियाँ नहीं है। इसके बाद 469% है, ठीक है, जो कि ध्यान से देखो जिसके पास कितना है, एक ही गाड़ी है, ठीक है, 13,000 से 16,000 के बीच में कमाता है, फिर भी एक गाड़ी रखा है, ठीक है। वैसे कितने लोग हैं, 469। फिर 59 लोग हैं जो इसके पास 2 गाड़ियां हैं, कमाता 13 से 16,000 के बीच में, लेकिन 59 ऐसे लोग हैं जिसके पास 2 गाड़ियां हैं। फिर 25 लोग ऐसा है जिसके पास 2 से ज़्यादा गाड़ियां हैं, मतलब 13 से 16,000 कमाता है लेकिन सेविंग ज़्यादा है, इसलिए क्या हो गया, 25 फैमिली ऐसा है जिसके पास 2 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, ठीक है। फिर 16 से ज़्यादा कमाने यानी 16,000 से ज़्यादा कमाने वाला ऐसा फैमिली एक है जिसके पास 16,000 से ज़्यादा कमाता है लेकिन गाड़ी वाड़ी नहीं रखता है, मतलब पहले ज़माने का, ठीक है, साइकिल वाइकिल से चल रहा होगा, ठीक है। इसके बाद 579% ऐसा है, ऐसे फैमिली है जिसके पास एक ही गाड़ियाँ हैं। 82 लोग ऐसा है जिसके पास 2 गाड़ियां हैं। और 88 लोग ऐसे हैं जिसके पास 2 से ज़्यादा गाड़ियां हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया टेबल। अब ध्यान से देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है। सपोज फैमिली इज चूज है, यानी कि सपोज करते हैं कि इसमें से कोई फैमिली को चूज करते हैं, यानी कि रैंडमली कहीं से भी, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज फर्स्ट। ध्यान से देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, अर्निंग RS 10,000 to 13,000 पर मंथ, यानी कि जो 10,000 से 13,000 के बीच में कमाता है, ठीक है, अर्न करता है। एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल, और जिसके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, 2 व्हीकल है। तो 13,000 से 16,000 के बीच में कमाने वाला, देखो 13 से 16,000 के बीच में कमाने वाला, और जिसके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, 2 गाड़ियाँ हैं। तो कौन ऐसा बंदा, देखो 2 ऐसा है तो नकार रहा है। 469 को है जो कि एक ही गाड़ी है, लेकिन नहीं सॉरी 10,000 से 13 वाला में, तो इस लाइन को देखेंगे, ठीक है। एक पर्सन है जिसके पास एक भी गाड़ियाँ नहीं है। 535 को जिसके पास एक है। 29 बंदा ऐसा है, ठीक है, जिसके पास देखो 2 गाड़ियाँ हैं, तो लिखा है ना कि 2 व्हीकल, एग्जैक्टली कितना होना चाहिए, 2 व्हीकल, यानी कि कितना हो गया, 29 बंदा है जिसके पास 2 व्हीकल है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाए, 29 बटा में 2400, ये ना होगा। सेकेंड, अर्निंग RS 16,000 और मोर पर मंथ, यानी कि 16,000 से या 16,000 से ज़्यादा कमाता है। एंड ऑन एग्जैक्टली 1 व्हीकल, और जिसके पास क्या होनी चाहिए, 1 व्हीकल। तो यहाँ से देखो 16 और उससे ज़्यादा कमाने वाला कितने व्यक्ति है, ये तो 1 है जो कि नकारा है, एक 0 व्हीकल रखता है। लेकिन यहाँ पे 579 लोग ऐसे हैं जिसके पास एक व्हीकल है, ही नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा 581 बटा में कितना, अरे 579 बटा में 2400, ठीक है। फिर थर्ड वाला में कह रहा है कि ध्यान से देखो, अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ, यानी कि 7,000 से कम पैसा कमाता है, ठीक है। एंड डज नॉट ऑन एनी व्हीकल, और जिसके पास कोई भी गाड़ी नहीं है, ठीक है, 7,000 से कम कमाने वाला। तो यहाँ पे टेबल में चलते हैं, देखो 7,000 से कम कमाने वाला, ठीक है, और जिसके पास एक भी गाड़ी नहीं है, मतलब 0 गाड़ी, तो वो कितना लोग हैं यहाँ पे, 10 लोग हैं जिसके पास क्या है, एक भी गाड़ी नहीं है, जो 7,000 से कम कमाता है, ठीक है। मतलब 10 बटा में कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अर्निंग RS 13,000 to 16
16,000 पर मंथ एंड अर्निंग मोर देन 2 व्हीकल्स, यानी कि 13,000 से 16,000 के बीच में पैसा कमाने वाला है, जो कि और जिसके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल है, मोर देन 2 व्हीकल्स। तो ऐसा पर्सन कहाँ पे है? यहाँ पे देखो 13 से 16,000 कमाने वाला है, तो देखो तो 13 से 16,000 कमाने वाला ये हो गया। और जिसके पास 2 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, तो देखो ये तो 2 व्यक्ति है जिसके पास एक भी गाड़ी नहीं है। 469 है जिसके पास एक है। 59 है जिसके पास 2 है। और 2 से ज़्यादा वाला यानी कि 25 बंदा ऐसा है जो कि 13,000 से 16,000 कमाता है और जिसके पास कितनी है? 2 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 25/2400। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। कह रहे कि ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, यानी कि कितने पर्सन है जिसके पास एक से नॉट मोर देन 1 व्हीकल, यानी कि 1 व्हीकल से ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो ये तो सभी बंदे हैं जिसके पास कोई भी व्हीकल नहीं है, तो ये भी नीचे आ जाएगा क्योंकि मोर देन दिया है ना, मोर देन 1 व्हीकल, यानी कि ओनिंग नॉट मोर देन 1, यानी कि 1 व्हीकल से ज़्यादा वाला नहीं होना चाहिए। तो मतलब ए भी आ जाएगा और ए भी आ जाएगा, दोनों 1 व्हीकल से है ना। नॉट मोर देन यानी कि 1 व्हीकल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या हो गया? ए भी आ जाएगा, ए भी आ जाएगा। एक से ज़्यादा नहीं है, एक से ज़्यादा कहेगा तो 2 हो जाएगा। कह रहा नॉट मोर देन 1 व्हीकल, यानी कि नॉट यहाँ पे लगा ना, मोर देन 1 व्हीकल, यानी कि 1 व्हीकल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि कम तो हो सकता है ना, तो कम वाला में तो 0 आ जाएगा और 1 व्हीकल में ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सबको जोड़ेंगे, ये टोटल फैमिली ऐसा है जिसके पास 0 व्हीकल है और ये टोटल फैमिली ऐसा है जिसके पास 1 व्हीकल है। तो 10 + 0 + 1 + 2 + 2 1 और प्लस का 160 + 350 + 535 + 469 प्लस का 579। अब सबको ऐड कर देंगे तो ये ऐसा फैमिली होगा जिसके पास एक से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है, कम ही वाला है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, ध्यान से देखो, एक एक क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। तो टोटल हमारे पास कितने व्यक्ति है? 2400 फैमिली है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करेंगे। टोटल नंबर ऑफ फैमिली कितना है? 2400। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था ना कि कौन सा आना चाहिए इवेंट, यानी कि अर्निंग 10,000 to 13,000 पर मंथ और अर्निंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल। तो इसको मान लेते हैं कौन इवेंट घटना है। ठीक है, लेट इवन विद द इवेंट्स ऑफ अर्निंग 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड अर्निंग 2 व्हीकल, और जिसके पास 2 व्हीकल है। तो ऐसे फैमिली कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ फैमिली तो 29, ये था ना 29, जिसके पास 2 फैमिली है और जिसका अर्निंग कितना है? 10,000 से 13,000 के बीच में है ना, तो ये हो जाएगा 29। तो टोटल नंबर ऑफ फैमिली कितना हो गया? 29 फैमिली। ठीक है, तो यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितना हो जाए? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 = 29/2400। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, अर्निंग RS 16,000 और मोर पर मंथ, 16,000 और 16,000 से ज़्यादा एंड ऑन 1 व्हीकल, एग्जैक्टली 1 होना चाहिए। तो ध्यान से देखो 16 से मोर और एग्जैक्टली 1, तो 1 से इसमें 0 व्हीकल है और ये कितना हो गया? 1 व्हीकल। तो 7,579 पर्सन है जिसके पास एग्जैक्टली 1 व्हीकल है। ठीक है, जो कि 16,000 से ज़्यादा कमाता है या 16,000। तो यहाँ पे कितना हो गया? लेट इवन टू विद अर्निंग RS 16,000 और मोर पर मंथ। ठीक है, अर्निंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, जिसके पास एक व्हीकल है। तो कितना पर्सन है, यानी कितना फैमिली है? 579 फैमिली है। ठीक है, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 579/2400। ओके, थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं। ठीक है, थर्ड, अर्निंग लेस देन RS 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ऑन एनी व्हीकल, यानी कि 7,000 से कम वाला और जिसके पास कोई भी व्हीकल नहीं है। तो 7,000 से कम वाला देखो
इन है, और इसके पास कोई गाड़ी नहीं है, तो मतलब कितना 10 फैमिली ऐसा है जिसके पास 7,000 से कम कमाता है लेकिन एक भी गाड़ी नहीं रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं थर्ड, E3 विद अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ऑन एनी व्हीकल, यानी जिसके पास कोई गाड़ी नहीं है। तो ऐसा फैमिली कितना हो गया, 10 फैमिली हो गया। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 10/20,100, जीरो से जीरो कट गया 1/240। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड। फोर्थ वाला में देखते हैं, देखो अर्निंग is 13,000 to 16,000 पर मंथ एंड अर्निंग मोर देन 2 व्हीकल, और 13 से 16,000 कमाता है बीच में। ठीक है, और इसके बाद 2 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, तो 13 से 16 के बीच में कमाने वाला कौन है, ये है। और कितने लोग हैं, देखो 2 ऐसा है जिसके पास 0 है, 469 है जिसके पास 1 है, 59 है जिसके पास 2 है, देखिए 25 बंदा ऐसा है जिसके पास 2 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, इन है। तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फैमिली 25। वही चीज़ हम लिखते हैं, इफ लेट E3 विद E4 विद 13 to 16,000 अर्निंग इनकम है। ठीक है, पर मंथ एंड अर्निंग मोर देन 2 व्हीकल, जिसके पास 2 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, तो कितना हो गया 25 फैमिली। ठीक है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 निकालेंगे तो 25 अपन कितना हो जाएगा 2400, एक इसको कटा लेंगे 25 के पड़े में 100 से कटा के 4 बार में 24 चौके 96 हो जाएगा, तो 196 हो जाएगा। ठीक है, 1/96। पाँचवा कह रहे कि अर्निंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, यानी कि एक व्हीकल से ज़्यादा वाला नहीं होना चाहिए, मतलब एक व्हीकल से कम वाला। तो देखो बताया था कि एक व्हीकल से कम वाला ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, एक के बराबर। एक व्हीकल से ज़्यादा वाला नहीं होना चाहिए, मतलब एक तो होगा ना, तो 10 + 1 + 2 + 1 ये हो गया 10, 4 14, आप प्लस का इन सब को जोड़ दो, तो ये हो गया हमारा लेट F5 इन द इवेंट ऑफ अर्निंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, यानी कि नॉट मोर देन 1 व्हीकल, यानी कि एक व्हीकल से ज़्यादा वाला नहीं है। तो 10 + 0 + 1 + 2 + 1 आप प्लस का 160 प्लस का 305 जो टेबल में दिया है बिल्कुल इसी को ऐड कर देना। ठीक है, ये चीज़, तो ये हो गया 160 + 305 + 535 + 469 + 579। ठीक है, सबको अगर ऐड करते हैं तो आ जाएगा 2162। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2162/2400। ठीक है, इसको 2 से कटा लेंगे तो 10 31 बटा में 1200। ओके, इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देख लेना एक बार, ये क्वेश्चन है और ये हमारा सॉल्यूशन है। ओके, तो ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि NCERT का है। ठीक है, कह रहा द डिस्टेंस इन किलोमीटर, ठीक है, ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क, यानी कि जिसके घर से जहाँ रह रहा है और वहाँ से जहाँ पे काम करता है। ठीक है, कितने इंजीनियर, 40 इंजीनियर है। वी आर फाउंड एज फॉलो। ठीक है, ध्यान से देखो, टेबल में नहीं दिया, तो दिया कैसे है, यहाँ पे ये हमने इसको इधर उधर दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा रखा है, असेंडिंग ऑर्डर में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमको ये जो क्वेश्चन कर रहा है, इनसे जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा तो आराम रहेगा। ठीक है, तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले उसके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेना। ठीक है, तब क्वेश्चन को फिर आगे करना, ये सब ऐसे नहीं दिया था। ठीक है, एग्जैक्टली इधर उधर दिया हुआ है, लेकिन हमने क्या किया, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया। एक क्या है, इंजीनियर से। ठीक है, कितने, 2 है यहाँ पे, 2 इंजीनियर क्या है 2 बंदा है, फिर 2 इधर 2 है, फिर 3 है, यानी कि अलग अलग जगह पे रह रहा है। ठीक है, डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक, इसमें टोटल कितना है, 40 है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि यानी कि 40 इंजीनियर में से, जिसमें ध्यान से देखो एक बंदा है, सॉरी थोड़ा ध्यान से देखना, एक बंदा है जो कि 2 किलोमीटर पे है, फिर दूसरा बंदा भी है जो कि 2 किलोमीटर पे है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे उन लोगों का एक रहने का रेजिडेंस हो गया। ठीक है,
और ये मान लो हो गया वर्किंग प्लेस अलग अलग हो गया, ठीक है, हो गया ना, मतलब रहता है एक ही जगह पे है लेकिन काम अलग अलग जगह पे करता है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस अलग अलग। तो मान लो कि कोई इधर दो बंदा होगा जो कि एक ही जगह पे काम कर रहा होगा 2 किलोमीटर के रेंज में, तो ये दो बंदा जगह पे है जो कि 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में डिस्टेंस है, ठीक है, किलोमीटर में क्या है डिस्टेंस है, ठीक है। फिर 3 इंजीनियर ऐसा है जो कि एक ही जगह पे काम कर रहा है जिसका डिस्टेंस क्या है 3 किलोमीटर है, ठीक है। फिर 2 इंजीनियर ऐसा है जो कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे काम कर रहे हैं यहाँ से। फिर 2 ऐसा है 6 किलोमीटर पे। 4 इंजीनियर ऐसा है जो कि 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे काम कर रहा है। एक ऐसा है जो कि 8 किलोमीटर पे, 2 फिर है 9 किलोमीटर पे। फिर इसी तरह से अलग अलग इंजीनियर का दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या डिस्टेंस है, ठीक है। सबसे दूर कौन रह रहा है, एक लास्ट में है जो कि 32 किलोमीटर दूर रह रहा है, ठीक है। फिर उससे 31 वाला, फिर 25, यानी कि ऐसे करके सभी का यहाँ पे दिया हुआ है डेटा। तो कह रहे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स फर्स्ट लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, यानी कि उस इंजीनियर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो कि 7 किलोमीटर से कम दूरी पे रह रहा है। तो देखो यहाँ से 7 किलोमीटर कम दूरी पे कौन कौन है, देखो एक बंदा है 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5, 5, 6, 6, ये तो 7 किलोमीटर से कम वाला आना चाहिए। तो 7 किलोमीटर से कम वाला कितना है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि 9 इंजीनियर ऐसा है जो कि 7 किलोमीटर से कम के दायरे में काम कर रहा है, ठीक है, अपने घर से, ठीक है। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/40 ही नहीं होगा। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, फिर दूसरा पढ़ लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन का नाम मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर और फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, यानी कि 7 किलोमीटर के बराबर और 7 किलोमीटर से ज़्यादा। तो ध्यान से देखो 7 किलोमीटर के बराबर और 7 किलोमीटर से ज़्यादा वाला, तो ये सभी इंजीनियर ये जो किलोमीटर दिख रहा है आपको, ये देखो 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर, फिर 9, 10, ऐसा करके सब कितना हो गया 32 किलोमीटर है। ये क्या है डिस्टेंस 7 किलोमीटर के बराबर है और 7 किलोमीटर से ज़्यादा वाला सभी है। तो ऐसा कितना हो जाएगा, देखो 9 गो था कि जो कि 7 किलोमीटर से कम वाला में काम कर रहा है, तो बाकी कितना हो जाएगा 31 गो होगा जो कि 7 किलोमीटर और 7 किलोमीटर से ज़्यादा वाला रेंज में काम करेगा, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 31/40। फिर यहाँ पे देखते हैं, कह रहे थर्ड कह रहा है विद इन ½ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, यानी कि ½ किलोमीटर वाला तो कोई इंजीनियर नहीं है जो कि ½ किलोमीटर वाला कम से रेंज में काम कर रहा है, नहीं नहीं, सब कितना है मिनिमम कितना है 2 किलोमीटर और मैक्सिमम कितना है 32 किलोमीटर। तो हाफ वाला कितना है 0 बंदा है जो कि ½ किलोमीटर में काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स 40 हो गया। लेट करते हैं फर्स्ट के लिए कि इवन विद द इवेंट्स ऑफ सिलेक्टेड इंजीनियर विच इज लिव लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम आवर प्लेस, तो कितना हो गया, ऐसा कितने इंजीनियर है 9 इंजीनियर है जो कि अपने प्लेस से 7 किलोमीटर के नीचे काम कर रहा है, ठीक है, कम डिस्टेंस पे। तो वैसा कितना है 9, तो प्रोबेबिलिटी हो गया 9/40, ठीक है। सेकेंड वाला जो मोर देन इक्वल टू 7 किलोमीटर, तो वैसा कितने हैं 31 को है, 9 में से 40 को में से 9 को निकाल देंगे तो कब बचेगा 31, तो उसकी क्या हो जाएगी यहाँ पे वही लेट इट टू बी द इवेंट ऑफ लिविंग इंजीनियर्स फ्रॉम देयर वर्क प्लेस, बिल्कुल अपने भाषा में लिखो इक्वल टू द 7 किलोमीटर। तो ऐसे कितना है 31 इंजीनियर्स हैं जो कि 7 किलोमीटर से बराबर और 7 किलोमीटर से ज़्यादा वाला रेंज में काम कर रहा है, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 31/40। लास्ट हो जाएगा थ्री बी द इवेंट ऑफ लिविंग इंजीनियर फ्रॉम द देयर वर्क प्लेस ऑफ ½ किलोमीटर, तो 0 बंदा है जो कि ½ किलोमीटर के रेंज में काम कर रहा है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी 0/40 यानी कि क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इस तरह से ये भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है, ठीक है, इसलिए ध्यान से देख लेना एक बार, कोई चाहे नहीं, प्रोबेबिलिटी का काम खत्म हो चुका है, ठीक है। अब जो कल से पढ़ाएंगे वो नया चैप्टर होगा, ठीक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, हमको लग रहा है इस हिसाब से, ठीक है। डाउट होगा तो जो भी होमवर्क मिलेगा उसके हिसाब से अपना डाउट भेज देना, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।